अगला क्वेश्चन रहेगा 3/5 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है और हम इस सूत्र के अनुसार चलेंगे y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। तो n तो ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये पूरा y हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले ये बात रहेगी इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो बड़ा कौन है छोटा कौन है ये निकालना होगा। तो वो हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं आपको। 3/5 2/3, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 10, तो ये बड़ा है 10, इसका मतलब ये 2/3 बड़ा रहेगा। तो बड़े वाले में से ही घटाएंगे, तो हम पहले यहाँ पे डी निकालते हैं। डी निकालता हूँ। 2/3 माइनस 3/5 बटे n प्लस 1, 5 प्लस 1। ऊपर का फ्रैक्शन ऊपर ही सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 और 1 6, तो 1/15, तो ये आ जाएगा 1/90। अब देखिए 1/90 में जोड़ते जाऊंगा, इसमें 90 1/90 जोड़ देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/90 जोड़ देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/90 जोड़ देंगे। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 3/5 प्लस 1/90। एलसीएम इसका हो जाएगा 90। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 17 19 95 18 18 3 54, 18 का मल्टीप्लाई 18 बार, 18 3 54 प्लस 55/90। फिर 55/90 में अगला जोड़ देंगे 1/90, तो ये आ जाएगा 56/90। फिर 56/90 में यही डिफरेंस जोड़ते जाएंगे 57/90, और इसी तरह से अगला आ जाएगा 58/90 और अगला आ जाएगा 59/90। 59/90। तो आपको केवल 5 संख्याएं निकालनी थी। ये एक संख्या, 2 3 4 और 5। ऐसे ही और भी पूछता है तो ऐसे ही बता सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं को अशांत जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको p/q में, q फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0.3 बार, इसको 0.3 बार कहेंगे। इसको मैं p/q फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, को p/q रूप में लिखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 0.3333 कई बार आ रहा है, रुक नहीं रहा है, चलता रहा है, चल रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको x के बराबर माने ले रहा हूँ, माना x बराबर ये। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि इसमें 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार आ रहा है, यानी एक अंक की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब यहाँ पे तो गुणा करेंगे
10x, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.3333 चलता रहेगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में से एक को घटाने पर, इसमें से ये घटाएंगे तो 10x में से एक x घट जाएगी, इधर 3.333 में से ये घटेगा 0.33333। तो इधर तो क्या बचेगा, केवल इधर बच जाएगा 3 और ये तो सेम है, इधर 3 बचेगा, इधर बचेगा 9x। तो x बराबर 3/9 काट देंगे, 3 से काट देंगे तो x का मान आ गया 1/3। अब ध्यान रखेंगे इसका मतलब ये होता है PYQ फॉर्म में। ऐसे ही आपका होमवर्क रहेगा, आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। 0.6 बार को PYQ फॉर्म में लिखिए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आपको खुद करना है। इसका आंसर रहेगा 2/3। 1.4 बार को PYQ फॉर्म में लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.444 कई बार, ठीक। इसमें भी ध्यान देंगे केवल एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है। जब एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है तो केवल आप गुणा करेंगे 10 से। जब 2 अंक की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो गुणा करेंगे 100 से। जब 3 अंकों की आवृत्ति हो रही हो तो गुणा करेंगे 1000 से। तो इसमें केवल एक अंक चला जा रहा है दौड़े, तो मैं 10 से गुणा करूंगा। 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में तो यहाँ गुणा करेंगे 10x बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे 10 से तो ये पॉइंट है इधर बढ़ जाएगा 14.444 इस तरह से। अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। वही कार्यक्रम समीकरण सेकंड में से एक को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से एक को घटाएंगे तो ध्यान देंगे ये है हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो घटाएंगे 10 में से ये एक x घट गया तो क्या बचा इधर 9x। और ध्यान से देखो यहाँ पे इधर है 14, इधर है 14, इधर है केवल 1, तो 14 में से 1 घट जाएगा 13। और बाद वाली ये संख्याएं तो सेम है 4 4 4, तो क्या बचेगा 13.0। अब देखिए x बराबर, आपको x का मान ही निकालना है। 13/9 कट जाए तो काट दो, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी पाड़े से कट जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 13/9। ध्यान देंगे ये हमारा जो मान निकल के आया है वो 1.4 बार का PYQ फॉर्म रहेगा। 0.001 को PYQ फॉर्म में लिखिए। तो मान लूंगा, माना x बराबर 0, इसमें बार का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे 3 अंकों की बार आवृत्ति होगी इसमें बार बार 0 पॉइंट इस तरह से, फिर 001 001 001। तो इस तरह से ये अशांत दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का अशांत दशमलव प्रसार है। और इसमें 3 अंकों की आवृत्ति आप देख रहे हैं बार बार हो रही है, तो आपको इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से।
जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1000 इंटू एक्स। यहाँ पे पॉइंट और ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 का होगा तो आ जाएगा 1.001 इस तरह से ये चलता रहेगा। अब फिर से वही सारे कार्यक्रम, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड में से 1 को घटाएंगे तो देखो यहाँ पर है ये 1x और ये है यहाँ पे 1000x। तो सेकंड में से उसको घटाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे, 1000 में से गया तो 9 से 99x बराबर, इसमें से ये घटाएंगे। ध्यान देंगे ये तो संख्या हमारी दशमलव के बाद की सेम है तो उधर तो 0 बचेगा। इसमें से ये घटाएंगे 1 में से 0 तो 1 ही बचेगा, 1.0 बचेगा यानी 1 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/999। तो ये रहेगा इसका PYQ रूप। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क आपका रहेगा ये करके देखेंगे 0.324 को PYQ रूप में लिखिए। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है 0.57 बार को PYQ रूप में लिखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे दशमलव के तुरंत बाद की जो संख्याएं थी उसकी आवृत्ति हो रही थी, लेकिन इसमें ये 5 है, इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। केवल दशमलव के जो बाद 5 के बाद संख्या आ रही है 7, उसकी आवृत्ति हो रही है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो मैं माने ले रहा हूँ, माना x बराबर 0.5777 7 की तो आवृत्ति हो रही है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में ध्यान देंगे, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ 5 और 7 के बीच में, तो मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10x बराबर, यहाँ भी 10 से गुणा होगा तो 5.7777। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हो गया है। पिछले में क्या था, दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या थी उसकी आवृत्ति हो रही थी, अब यहाँ भी हो रही है। तो अब देखेंगे केवल एक अंक की आवृत्ति हो रही है। अब तो फिर से इसको मान लें समीकरण नंबर 1 और 10 से गुणा कर दें। तो 10 से पुनः गुणा, 10 से पुनः दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यहाँ गुणा करेंगे 10 250 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो पॉइंट एक स्थान और आगे खिसक जाएगा 57.777। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर अब देखेंगे ये 100x में से 10x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 90x और ये दशमलव के बाद की तो संख्याएं दोनों में सेम है। 57 में से 5 घट जाएगा 52.0 तो x बराबर 52 अपॉन, कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 तो 6 12। तो ये हमारा ये आ गया
पी वाई क्यू फॉर्म, ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, तो ढूंढ ढूंढ के उनको आपको करना है। और आपको ये क्वेश्चन हमारे समझ में आए या नहीं, ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आगे मैं बात करूंगा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं